5 मार्च 1902 उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकरा नगर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया नीरा। उनके पिता सेठ छज्जूमल उस द्वार के एक जाने माने व्यापारी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए नीरा को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा गया, जहां उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण किया। नीरा एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां सोच थोड़ी मॉडर्न थी, अंग्रेजों की नीतियों से कुछ खास विरोध नहीं था, लेकिन नीरा का दिल वो तो कहीं और ही धड़कता था, देश के लिए, आजादी के लिए। जिस उम्र में लड़कियां सपनों की दुनिया में होती हैं, नीरा इनकलाब के सपने देख रही थी। यहीं से शुरू होती है उस महिला की असली कहानी, जिसने सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि भारत की पहली महिला स्पाई बनकर इतिहास के पन्नों में जगह बनाई। लेकिन अफसोस, ये पन्ने कई सालों तक अनपढ़े रहे। नीरा की पढ़ाई खत्म होते ही उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी श्रीकांत जय रंजन दास से। वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और साथ ही सीआईडी इंस्पेक्टर भी थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन जल्द ही नीरा को एहसास हुआ कि ये रिश्ता दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रहा है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। नीरा के अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी और श्रीकांत उसी हुकूमत का वफादार था जिसने देश को जंजीरों में जकड़ रखा था। इसी दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, तो नीरा ने भी इस लड़ाई का हिस्सा बनने का फैसला किया। ये वही महिला विंग थी जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। नीरा के अंदर जो जज्बा और हिम्मत थी, वो किसी से छुपी नहीं रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नीरा को आजाद हिंद फौज की पहली महिला स्पाई बना दिया। अब उनका रोल सिर्फ फौज में रहना नहीं था, वो सीक्रेट मिशंस पर जाती, इंटेलिजेंस कलेक्ट करती और क्रांतिकारियों को जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती। वो फाइट सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ रही थीं, देश की आजादी के लिए। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब श्रीकांत को नीरा की आईएनए से जुड़ाव की भनक लगी। नीरा आर्य के पति श्रीकांत जय रंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उनकी हत्या का आदेश मिला था। एक अवसर पर जब नीरा नेताजी से मुलाकात करने गई थीं, श्रीकांत ने उनका पीछा किया और नेताजी पर गोली चलाई। हालांकि गोली नेताजी को नहीं लगी, बल्कि उनके ड्राइवर को लगी। इस हमले के तुरंत बाद नीरा ने अपने पति को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे नेताजी की जान बच गई। पति की हत्या के बाद नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और भेज दिया गया काला पानी, अंडमान निकोबार की वही सेलुलर जेल जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। वहां नीरा के साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ब्रिटिश अफसर रोज उन्हें टॉर्चर करते, सिर्फ इसलिए ताकि वो आजाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में कुछ बता दें। लेकिन नीरा ने एक भी राज नहीं खोला। जिस्म पर जख्म थे, लेकिन हौसला अब भी जिंदा था। उन्होंने हर दर्द सहा, लेकिन अपने साथियों से गद्दारी नहीं की। नीरा के लिए आजादी का मतलब सब कुछ था और वो उसे हर कीमत पर निभा रही थीं। 1947 में भारत आजाद हुआ तो नीरा आर्य को जेल से रिहा किया गया, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो भले ही आजादी की जंग में एक बहादुर योद्धा थीं, लेकिन आजाद देश में उनकी जिंदगी बहुत सादगी और गरीबी में गुजरी। हैदराबाद में वो ज्यादातर अनदेखी की जिंदगी जीती रहीं। 26 जुलाई 1998 को 96 साल की उम्र में नीरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नीरा आर्य की जिंदगी उस हिम्मत और जज्बे की मिसाल है जो उन महिलाओं में थी जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उनकी कहानी, जो कभी इतिहास के पन्नों में दब गई थी, आज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है कि वे उन अनगिनत बलिदानों को समझें और सम्मान दें जो आजादी के लिए किए गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रॉम टीवी को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।